प्रधान भैया राम राम। प्रधान जी राम राम बिरजू भैया, कहो क्या बात है? आज ये जनता आपके पास है प्रधान जी। जो समस्या हो साफ साफ बताओ क्या बात है? योर करिए प्रधान मुझ पे दया की नजर। योर करिए प्रधान मुझ पे योर दया की नजर। या फिकेगा हमें सभी परेशान नजर। दो बरस सूखा पड़ा मालिक मेरे या तालिक रूपनगर की सारी जनता भूख से बेहाल है। और अन्नदाता करो अपनी कहते हैं खुदा। बिरजू भैया, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। और बात सुनकर कलेजा गया है। मुझको अफसोस भारी न बरसा है। ये विधाता की मर्जी, जोर चल सकता नहीं। और जब तक जिंदा हूँ मैं कोई मर सकता नहीं। उन्हीं का किस्मत का जा न सकता है। जब तक गांव में मैं जिंदा हूं कोई भी इंसान दुखी परेशान नहीं रह सकता। प्रधान जी आप तो जाते हैं 2 साल से मेरे गांव में पानी नहीं बरसा। सारे गांव की जनता परेशान है। घर में चूल्हे कैसे चले, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। आज ये जनता आपके पास आई है प्रधान जी। परेशान मत हो, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। शंकर, सारे किसान को इसी वक्त 1000 रुपया के दे दो। आप लोग बैठो, हम पैसा ले चाय ले आए। प्रधान जी राम राम। राम गुड़दार, इस वक्त यहाँ क्या बात है? अरे आपकी तो रूपनगर के चारों तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा? हाँ। कैसी चर्चा? जो कि आप दान बांट रहे हैं। ये बात सच है। ये बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे थे, इसलिए मैंने 1000 रुपये देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात थोड़ा हमारे दिमाग से बाहर है। क्या बात है? सुनो तो मेरी बात को। तुम प्रधान जी इस तरह से और करोगे जो तुम दान, एक दिन घर हो जाएगा यार दौलत से। और जनता की पालन कराए और वही प्रधान महान। ऐसी दौलत बेकार है जाए जनता की। ये बेचारी गरीब जनता भूख प्यास से मर रही है, इनकी प्रकार हमारा कर्तव्य फर्ज है। तो ये भैया ये दौलत लूटा
और गरीबों के खातिर, सुनते हो, और गरीबों के खातिर खुला है खजाना, गरीबों के खजाना, और मुश्किल बहुत है इन्हें भूल पाना, मुश्किल बहुत है। और करूंगा हिफाजत, और मैं मरते दम तक करूंगा हिफाजत, और मैं मरते दम तक, दोबारा ना ये बदलाना, ये बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य और धर्म है, और फिर मुझे और देकर प्रधान बना है। हमारा कर्तव्य क्या है? दुख सुख में काम आऊं, और तुम ऐसी बात करते हो। चलो ठीक है प्रधान जी, अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जो गरीबों को और ये किसानों को बुरा लगे। और मेरी बात सुनो, क्या? ये सारे किसान तुम्हारे पास जाएंगे कल राशन लेने, ने राशन दे देना, मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करूंगा। ठीक है, कल राशन बढ़ेगा, सभी किसानों को भेज देना। अच्छा, राम राम। राम राम। बिरजू भैया, किरदार की बात को बुरा मत मानना। धन्य प्रधान जी, आज हमें गर्वेशन महान व्यक्ति को हम सब नगरवासी अपना मूल्य वोट देकर ग्राम सभा का प्रधान बनाया। जब जनता के साथ है प्रधान जी, ये तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। अब प्रधान जी आपसे निवेदन है, क्या? गांव में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था करा दीजिएगा ताकि हमारा गांव विकास की ओर बढ़ सके। बिरजू भैया परेशान मत हो, इतना विकास कर दूंगा कि लोग मुझे याद करेंगे। प्रधान जी आपसे फरियाद है, क्या? अपने गांव में हर गरीब भाइयों का आवास, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना, सारे गांव वालों को कराते रहना ताकि हमारा गांव खुशहाली का माहौल बना रहे। बिरजू भैया परेशान मत हो, जितनी योजनाएं सरकारी हैं सारी योजना लाऊंगा गांव में। आज आपने किसान को हजार हजार रुपया दिया, हम आपके आभारी रहेंगे प्रधान जी। आज सब आपके गले में माला पहना के आपका स्वागत और सम्मान करेंगे प्रधान जी। देशमुख प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। देशमुख प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शंकर जी प्रधान जी। इसी वक्त जाओ रूपनगर गांव और सारे गांव में जाकर बता दो कि प्रधान जाकर रुपए ले ले, और साथ साथ में जाकर कुड़ेदार से राशन लेने जाकर बता दो। बहुत अच्छी बात है। राम सजीवन भाई साहब ग्राम परैया के रहने वाले 20 रुपया दिए पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। कोठेदार भैया राम राम। राम राम बोला भैया, राम राम। अरे शंकर क्या बात है? क्या बात है शंकर, क्या बात है? अरे कोटेदार भैया, हाँ। बस तुम्हारी मोहब्बत में चले आए। जरूरत क्या है? जरूरत का प्रधान जी ने कहा कि जितने किसान आपके पास आए हैं और जितने किसान आएंगे सबका 50-50 किलो राशन दे दियो। कल सुबह प्रधान जी 11 बजे आपका हिसाब कर दें। बात यह कि हम तो जा रहे हैं भाई नरेगा निगरावे, सबके नरेगा आवा है जी के 2000 नरेगा आवा, उनका 200 दे 1800 जेब में, जी के 3000 आओ का 300 दे 2700 जेब में, जी के 5000 आओ का 500 पकड़ा दे 4,500 जेब में। कॉलोनी आई लोहिया वाली 3.5 लाख वाली 2 किस्तन में निकलवाई तो पैसा अंधेरे में पहुँच जाए, बला फलाने तुम्हारे कॉलोनी आ गए, कापी लेके पहुँचो, तुरंत पहुँचे थे। 2 किस्तन में यहाँ निकलवाई तो 1 लाख रुपया ले थे, 2.5 लाख दे दे कॉलोनी बने चाहे गिर जाए, हमसे मतलब नहीं है। बात यह तुम्हारे कोई खास मनाई हुई तो उसे बता दे चुप्पे से, हमसे कहाँ हुआ बैंक में बता दे, 3-4 हजार में काम चला लिया। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोला भैया, इसका नाम टंकर है,
ये प्रधान जी के यहाँ बराबर रहता है, जो कि छोटू का और बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जो कि बहुत अच्छा आदमी है। और कहो भोला भैया कैसे हो? ठीक है भैया, हम लोग राशन लेने आए हैं। वो राशन? हाँ हाँ। तो राशन तो बटेगा, लेकिन भोला भैया आज हमें भी बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है कि हमारे गांव में 2 साल बारिश न होने से, अकाल पड़ने से अनाज नहीं पैदा होता है। इसलिए हमारे गांव में बहुत बड़ी गरीबी और भूखमरी छा गई है। अगले महीने तो आप लोगों से हमने बताया था कि पूरा का पूरा जो गल्ला था ना, वो रास्ते में साले चोर और बदमाशों ने लूट लिया। इसलिए हम मजबूर हो गए। और ये भी हम जानते हैं भोला भैया, जब तक हमारे कोटे से आप लोगों के घर अनाज नहीं जाएगा, किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा। हाँ भैया। भोला भैया, राशन बांटने का तो टाइम हो गया है, लेकिन सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है? तो भैया हम लोग वापस जाए? ना ना ना, देखो ये जब से ऑनलाइन मशीनें चल गई ना, ये मशीन जब तक तुम्हारा अंगूठा बताएगी नहीं, सरकार की ओर से हमें कोई आदेश ही नहीं जो कि मैं राशन को बांट सकूं। ऐसा है, जब नेटवर्क चालू हो जाएगा ना, हम गल्ला बांटना चालू कर देंगे। अब आप लोग बैठो और चाहे जाओ। खैरो कोटेदार जी, आपने अगले महीने का गल्ला गांव वालों को नहीं दिया। एक बार भी आप गल्ला देने से पाना का नहीं करे कोटेदार जी। दिमाग खराब है क्या पीटो किसान? दिमाग हमारा नहीं बल्कि दिमाग आपका खराब है। आप जाते 2 साल से मैं गांव में पानी नहीं बरसा, हर किसान परेशान है, फिर भी आप गल्ला देने से पाना का नहीं करे कोटेदार जी। पानी बढ़ते ना बढ़ते इसका जिम्मेदार राम सिंह कोटेदार नहीं है, समझे? तो ये गल्ला ना तो तुम्हारा ना तुम्हारे बाप का है, ये गल्ला सरकार का है। कोरोना काल से 2 बार गल्ला सरकार बांट दी है, फिर भी आप इस महीने का गल्ला देने से पाना का नहीं करे कोटेदार। छोटा मुंह बड़ी बातें ना करो बिरजू किसान। अगर गांव का मुखिया बनना चाहते हो, मुखिया बन रहे हो, तो जाओ सभी किसानों के ले जाओ, किसी को गल्ला नहीं मिलेगा। जाओ। कोटेदार ये मत समझो कि यहाँ की जनता शिक्षित है। अब मेरा गांव जागृत हो उठा है, इन्हें अपने अधिकार के बारे में मालूम हो चुका है। कोटेदार, मैं समाता तुम्हारी बेमारी, तुम्हारी मखारी, तुम्हारी फरेबी। आप 1 यूनिट पे 1 किलो गल्ला कम देते हैं, कहीं किसानों का 1 किलो गेहूं मार देते हैं, कहीं चीनी मार देते हैं, कहीं नमक मार देते, कहीं तेल मार देते हैं, कहीं चावल मार देते हैं। एक तरह से छोटी छोटी कटौती का धनवान हो गए, लेकिन गरीब की यार भूख बहुत खराब होती। कोटेदार, अगर गरीब प्यार लग गई तो आप बर्बाद हो जाओगे। अपनी हरकत से बचना है। 25 मई को इसी गांव में इसी जगह पे खुली बैठक होगी, सारी जनता के जिनके पास ले जाकर के मैं तुम्हारे नाम में अपने के साथ दूंगा, और बहुत चलते चलते मैं तुम्हारे को शर्त पर लगाना कराऊंगा। ये मेरा दावा है कोटेदार, ये मेरा चैलेंज है। कोटा सस्पेंड कराई भी हुआ, आधे तो गोली मार देता साले। चुप रहो परमु, चुप रहो। चुप ही नहीं। ये बहुत बोल गया कुत्ता, बहुत बोल गया। इसी से प्रधान को उस दिन हमने दान बांटने के लिए रोका था। कहते हैं कि अगर कुत्ता को रोटी दोगे, कुत्ता को, तो वो साला अपना दुम हिलाने लगेगा, दुम। और रोटी खाने के बाद में पागल बन के तुम्हें ही उल्टा वो काट खाएगा। ससुरा हमें खुला चैलेंज देके गया है, एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं, हमरा भी नाम राम सिंह कोटेदार है। हम देखते कि हमरा कोटा कैसे सस्पेंड करवाता है। बताऊं मेरा भैया तो कोटेदार के वहाँ राशन लेने के लिए गया है, तब तक मैं अपने बागों के घूम जाते हैं। और रास्ता चलते चलते, रास्ता चलते चलते न जाने में